कहिए किस लिए आए हो? सुनो, मैं देव इंद्र को बड़ा राज्य देने के लिए गया। गौर घमासान मैंने देव इंद्र से युद्ध किया, लेकिन वो कायर युद्ध करते करते युद्ध के मैदान से भाग गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचा। मेरे डर से महादेव भी कैलाश पर्वत को छोड़ करके भाग गए। ब्रह्मलोक में जगत पिता ब्रह्मा के पास में सभी देवता गए, मैं भी गया ब्रह्मलोक में, लेकिन मेरे डर से जगत पिता ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक को छोड़ करके भाग गए। लेकिन जीजाश्रे, मैंने सुना है कि वो सभी देवता आपके स्थिर सागर में आए हैं। कहाँ छुपा करके रखा है? अरे नहीं, देवता मेरे पास नहीं आए। अगर आपका कार्य हो गया हो तो मेरी शक्ति दे दीजिए। क्या कहो? मैं आपकी शक्ति आपको दे दो? हाँ। कदाप नहीं। बताओ मुझे, कहाँ छुपा करके रखा है देवताओं को? अरे देवता मेरे पास नहीं आए। मुचंदार, देवता इनके पास में नहीं आए। अरे ये बताओ, कभी आपने सोने की चिड़िया देखी है? सोने की चिड़िया? क्यों रे मुचंदार, भला कहीं संसार में सोने की चिड़िया होती है? फूफा जी, ऐसा है चिड़िया के बहाने सीधे भाग जाना, बहुत जोर से मार रहा है ये। हाँ, क्या कहा है सोने की चिड़िया? कभी आपने सोने की चिड़िया देखी? इधर इधर नारद जी, यह आज बड़ी कृपा है जो कि आपके दर्शन यहीं पे हो गए। आज नहीं कहीं मुझे जाना पड़ रहा है, सबके दर्शन यहीं पे हो रहे हैं। हे नारद जी, यह आपकी कैसी लीला है? मेरी लीला? हाँ। अरे माई, सभी देवता मिलकर देव ऋषि नारद से पूछने लगे, किस जन्म का बदला आप हमसे ले रहे हो जो ये जालंधर देवताओं के पीछे पड़ा है? ये कुछ नहीं करेगा, बुढ़ापे में मट्टी खराब कराएगा। ये कौन? तुम मुझसे दूर रहो। अरे तुम्हारे चक्कर में आज मैं पिट रहा हूँ। मैं क्यों पिटता हूँ? मैं आराम से अपना हरि गुण गा के आनंद ले रहा था अपनी दुनिया में। तुम्हारे चक्कर में मैं और पिट गया, मेरा क्षेत्रपाल और बिगड़ गया। आज ये पेट वाला ज्यादा इधर। हाँ, ऐसा करो, सुनो सुनो। हाँ, इधर आओ, आगे मत भगो। आगे भगोगे तो एक मंत्र और पढ़ दूंगा, आ जाएगा। अभी मंत्र मत पढ़िए, जंतर पढ़िए। सुनो सुनो। प्रभु, अब इस प्रकार से कार्य नहीं होगा, क्योंकि अब इस समय सभी देवता अपने अपने देवलोक को छोड़ करके इस त्रिलोकी में मारे मारे घूम रहे हैं। अब ये बलवान और प्रबल होता जा रहा है। क्यों? कि हम सभी देवताओं ने अपने अपने राज्य को छोड़ दिया, अपने अपने हथियार को उसके हाथ में दे दिया। जब हम निर्बल हो गए तो वो बलवान हो गया है। अब तो
कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि ये शीघ्रता से ही मारा जाए। कैसे मारा जाए बताइए। कैसे मारा जाए आप ही बताइए नारद जी। ओहो, मैं ही बताऊं मारने का भी उपाय? हाँ, जब लड़ाने का उपाय तू बता रहा है, भिड़वाने का मरवाने का बता रहा है, तो बचाने का उपाय कौन बताएगा? तुम्हारे उपाय सब बुढ़े हो गए तो भगवान ब्रह्मा जी कूलर के पीछे दुबक रहे हैं। पिताजी, मुझे लगता है तुमसे ज्यादा दुश्मनी है। ऐसा करो, मैं देख लूंगा उसे किधर से आता है। तुम सब यहाँ लाइन लगा के बैठ जाओ, बैठा के बढ़िया तरह बैठो। मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूँ, बैठो यहाँ। देखो, एक इधर मुंह करो भोलेनाथ, तुम इधर मुंह कर लो। प्रभु तुम इधर मुंह करो। पिताजी तुम इधर मुंह करो। कूलर की तरफ क्यों ध्यान दे रहे हो? ठंडी हवा ले रहे हो और पिट रहे हो। और तुम ये इशारा मत कर देना, ये उसी ग्रुप का है। अब प्रभु, अब मैं एक उपाय बताता हूँ, क्यों नहीं? वो दूर गया, अब कहाँ आएगा? हाँ, अब नहीं आएगा। देखिए, ये जो बलवान है ऐसे तो मारा नहीं जाता। हाँ, क्योंकि हमारी जो शक्तियां हैं देवताओं की सब इसी के पास हैं। अब इसका किनको तुम वहाँ बैठो, हो सकता है वो यहाँ आके आ गया तो आप भाग तो जाओगे। हाँ हाँ, वो कह रहा है आगे बैठ जाओ। करंट से मरोगे पहले 5 बजे। सुनो सुनो प्रभु, अब इसका विवाह कराया जाए। अच्छा नारद जी। हाँ, एक माया रूपी सुंदर कन्या बनाइए और एक सुंदर बगीचा बनाइए। देखो, ध्यान देंगे जो भाई लोग खड़े हैं, भैया आप बैठ जाएं। पीछे भी काफी जगह है। कमेटी की सूचना है कि आप लोग बैठ जाएं। इतनी सुंदर व्यवस्था है, बताइए, पंखा, कूलर, सुंदर चांदनी की व्यवस्था, फिर भी खड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठ जाओ। राजी से नहीं मानेंगे। ऐसा करो, तुम हंस रहे हो। सारे देवता मिलके इनको पकड़ लो, नीचे खूब उड़ाई कर लो। बहुत ताकत से पकड़ लोगे। जब मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। बहुत देर हो गई, पट 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 करते करते। तुम बहुत जबान चला रहे हो, बैठ जाओ। तुम्हारी आवाज सुन के तो वो आ जाता है। चैन नहीं पड़ रहा इन लोगों के। धीरे धीरे। ये बुढ़ा मरवाएगा मुझे। इसकी जबान ही नहीं बंद होती है सुबह 6 बजे से शाम 12 बजे तक। तुम ऐसा करो, वहां बैठो। टिक लग रहे। प्रभु ऐसा करते हैं, इसका विवाह करा दिया जाए। मैंने ऐसा सुना है और शास्त्रों में पढ़ा भी है कि जो वीर पुरुष इस भूतल पर किसी बलवान के द्वारा नहीं मारा गया है, वही वीर पुरुष एक नारी के द्वारा मारा गया है और नारी के ही द्वारा बचाया गया। अरे यमराज से स्वयं सावित्री ने अपने पति को बचा लिया है
और इसका जब विवाह हो जाएगा तो ये बलहीन हो जाएगा और इसको मार दिया जाएगा। ठीक है नारद जी, पहले इसका विवाह करो, फिर मारने का कोई उपाय सोचते हैं। ठीक है नारद जी। तुम जाइए, वहां बैठे पार पे, बिल्कुल मरवा देना। जालंधर देवताओं से संग्राम करते करते थक जाता है। वचनदार, देखो अनेकों वर्ष हो गई देवताओं से हमारा संग्राम चल रहा है। कई वर्ष समझे? अनेकों वर्ष हो गई जी, लेकिन ये भुजाएं थक गई है। मैं नहीं थका हूँ अभी। तू नहीं थका, इसलिए पहरा देते रहो, मैं सहन करूंगा। ठीक है, मैं तो थकता ही नहीं हूँ। जालंधर बगीचे में विश्राम कर रहा था। देवताओं ने मिलकर एक माया का बगीचा बनाया। उसी में माया रूपी स्त्री वृंदा उस बगीचे में घूमने के लिए जाती है और वृंदा का जालंधर के साथ विवाह हो जाता है। अरे तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों में देखे तो समझे।